एंडोमेट्रियोसिस, चॉकलेट सिस्ट एक ऐसी ड्रेडेड डिसीज है जिसे कई बार हमारे मेडिकल टर्म्स में वुमेन्स कर्स कहा जाता है। जैसे आपको श्राप दिया गया हो कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है। एंडोमेट्रियोसिस को सिंपल भाषा में समझा है तो जो माहवारी किसी भी महिला को गर्भाशय की दीवार निकलने पे आती है, उसका नॉर्मल कुदरती रास्ता होता है वजाइना। तो वो गर्भाशय से निकल के, सर्विक्स से निकल के खून के रूप में जो भी दीवार है जिसमें बच्चा नहीं चिपका, वो हर महीने खून के रूप में निकल के आपकी वजाइना से बाहर निकल जाती है। पर कई बार गर्भाशय की दीवार में पाए जाने वाले जो कोष होते हैं, जिसे एंडोमेट्रियल सेल्स कहते हैं, वैसे वेरिएशन वाले सेल्स आपकी बॉडी में कहीं पे भी होते हैं। हम कई बार बहुत फैंसी सुनते हैं कि किसी को खून के आंसू गिर रहे हैं, या किसी को चोट लगी है, जहाँ पे घाव हुआ है वहां पे खून की गांठें बन रही हैं। दिस इज नथिंग बट जो कुदरती तौर पे किसी महिला को गर्भाशय के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो उसकी गर्भाशय की दीवार पे होते हैं, वो वहां पे ना होके किसी एक्टोपिक लोकेशन यानी कहीं किसी और ऑर्गन में होते हैं। मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो एंडोमेट्रियोसिस से अफेक्ट होता है वो है ओवरी, यानी आपके जो अंडाशय है उसके अंदर भी हर महीने जैसे आपके गर्भाशय में माहवारी आती है, वैसे उसके अंदर भी माहवारी आती है। पर ये जो माहवारी का खून है जो गर्भाशय से कुदरती रास्ते से बाहर निकल सकता है, शरीर के अंदर के अंगों में आई वाली माहवारी का खून किसी रास्ते से बाहर नहीं निकल सकता और इसलिए वो शरीर के अंदर इकट्ठा होकर गांठ बनाता है। अब अंडाशय में होने वाली इस माहवारी की गांठ को, एंडोमेट्रियोमा को, चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, क्योंकि बहुत समय से ये माहवारी जो आती है अंडाशय में, वो खून पड़े पड़े उसके अंदर ब्रेक डाउन होके चॉकलेट कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से उस सिस्ट के अंदर का जो फ्लूइड है, जैसे ही हम उसको इंसाइज करते हैं, हम उसको चीरते हैं, तो चॉकलेट, एक आपको मेल्टेड डेयरी मिल्क चॉकलेट जैसा कलर दिखता है, इसलिए उसको चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये वुमेन्स कर्स है, किसी महिला को श्रापित किया जाता है। इतना भयंकर पेन देने वाला, इतना भयंकर माहवारी के टाइम आपकी वेल बीइंग को बिगाड़ने वाली बीमारी है। सिर्फ पेन ही इसका कर्स नहीं है, कई बार एंडोमेट्रियोसिस की वजह से आपको प्रेगनेंसी भी नहीं रुकती है। एंडोमेट्रियोसिस की सिवियरिटी पे उसके 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 एंडोमेट्रियोसिस अगर आपको है तो हो सकता है आपको प्रेगनेंसी रुकने में थोड़ी देर हो, पर अगर ग्रेड 3, ग्रेड 4 है तो कई बार आपको टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ता है। एंडोमेट्रियोसिस में चॉकलेट सिस्ट अगर आपके सोनोग्राफी में कहीं भी दिखती है तो जरूरी नहीं है कि हर छोटी से छोटी चॉकलेट सिस्ट को ऑपरेट करना पड़े, पर अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, आपके अंडाशय को डैमेज हो रहा है, या फिर आपके बीज की संख्या और गुणवत्ता कम हो रही है, आपका जो AMH लेवल है वो डाउन हो रहा है, तो डॉक्टर, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो IVF, इनफर्टिलिटी की जर्नी को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसके निष्णात होते हैं, वो आपको एडवाइस करते हैं चॉकलेट सिस्ट निकालने के लिए। चॉकलेट सिस्ट का ऑपरेशन मोस्ट इजीली जो लेप्रोस्कोपिक तरीका है उससे होता है, और उससे आपकी जो चॉकलेट सिस्ट है उसको पहले जांचा जाता है। अगर आपके गर्भाशय के आजू बाजू वो चॉकलेट सिस्ट बहुत सारे अंगों से, आपकी आंतों से, पेशाब की थैली से अगर चिपकी हुई है तो उसको अलग किया जाता है और फिर उस सिस्ट को, पूरी सिस्ट को निकाल दिया जाता है, ताकि आपके शरीर में से चॉकलेट सिस्ट जो आपके अंडाशय को डैमेज कर रही है उसको निकाला जाए, और बाकी जो बाद का जो आपका ओवरी प्रिजर्व रहा है उसको स्टिमुलेट करके आपको प्रेगनेंसी दी जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट चॉकलेट सिस्ट। और एंडोमेट्रियोसिस से गुजरती हुई हर एक महिला के लिए कहा जाता है, एक बहुत अच्छा मेडिकल में कोट है, द पर्सन हु इज हैविंग एंडोमेट्रियोसिस, द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस आर द ओनली क्वालिटीज टू ओवरकम द पेन एंड अनसर्टेनिटी यू फेस। We are together in your journey of this dreaded disease endometriosis, and we will try our best कि आपको पेन फ्री फर्टाइल एनवायरनमेंट मिले।